गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास सिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ये थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसमें एक दो लेक्चर और भी लग जाएंगे। मे बी 2 लेक्चर में अब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे ओशियन के जो एक्वाटिक जो एनिमल्स थे उन सब के बारे में हमने स्टडी की थी। अब जो है पॉन्ड्स एंड लेक का है कि जो तालाब और झील के जो एनिमल और प्लांट्स हैं, अब ज़्यादातर प्लांट्स के बारे ही में होगा, तो अब वो देखते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स मतलब कि तालाब और झीलें। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स। तो आपने कभी कभी जो प्लांट्स हैं मतलब कि जो पेड़ पौधे मतलब कि ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, कि आपने देखे होंगे तालाब में कभी उनको ग्रोइंग करते हुए, लेक्स में, नदी में, और कभी कुछ ऐसे ड्रेन विभाग में भी आपने उनको ग्रोथ मतलब कि उनको आपने देखा होगा। Go on a field trip to nearby pond if possible and try to observe the kinds of plants that are seen there. तो पॉसिबल हो सके तो आपके आसपास कोई तालाब है, झील है, तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब कि उनको देखिए आप, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टीम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। तो आप जो प्लांट्स के लीव्स हैं, पत्ते हैं, फिर उनके स्टेम्स हैं, लताएं हैं, रूट्स हैं, जो मूड है, उन सबको आप देखें। स्टेम्स का मतलब जो मूड सॉरी जो स्टेम्स माने तना होता है वो, ठीक है, तना होता है स्टेम्स माने, एंड रूट्स जो मूड होते हैं वो प्लांट्स के आप वो देखिए। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो कुछ ऐसे बिलो द वाटर, फिगर 9.9। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी जो रूट्स होती है मतलब कि उनकी जो मूड होते हैं वो सॉइल के साथ ज़मीन के जुड़े होते हैं, ठीक है। फिगर हम देखते हैं 9 में। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, तो आप देख रहे हैं ना कि देखिए जो वाटर है मतलब कि कोई झील वगैरह है या फिर पॉन्ड है, तो उसमें नीचे सॉइल तो है बट वो सॉइल के साथ जुड़े हुए हैं और ऊपर तक वाटर में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेरेस्ट्रियल्स plants roots normally play a very important role in the absorption of nutrition and water from the soil। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है मतलब कि जो ज़मीन के प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो उनकी रूट होती है मतलब कि उनका जो मूड होता है वो बहुत ही महत्व का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्बन करता है, ठीक है। हमने देखा था कि वो पानी की जो प्रक्रिया होती है रूट्स सॉइल में से, रेती में से वो लेते हैं, ठीक है, पानी की, फिर जो न्यूट्रिशंस वगैरह की। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। तो जो aquatic plants हैं उसमें रूट्स का क्या क्या काम होता है, वो साइज रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्लांट के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फोटो में। उसके बाद है कि द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो इनकी स्टेम होती है, ठीक है, इनका जो तना होता है तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, और होलो, होलो माने खोखला होता है, और लाइट होता है, ठीक है, हल्का सा थोड़ा हो खोखला सा होता है और बड़ा होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इनकी जो स्टेम होती है वो क्या होता है, स्टेम्स ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर, वो जो सरफेस की वाटर है वहाँ तक कि जो इनकी सरफेस वाटर की जो सरफेस है वहाँ तक ये बनी होती है, ठीक है, कि मतलब कि इतनी वो साइज में बड़ी होती है। और जो द स्टेम्स ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द। तो देखिए जो इनकी स्टेम है तो वो वाटर के ऊपर ऊपरी भाग तक, ऊपर वाला जो भाग है वहाँ तक वो बनी रहती है, और जो इनके फ्लावर्स लीव्स हैं वो वाटर की जो जो ऊपर का भाग है वहाँ तक रहते हैं, ठीक है। ये आप फोटो देखिए तो यहाँ पे आप फ्लावर वगैरह देख सकेंगे, या इसका भी एग्जांपल यही है, ठीक है। तो इतनी ये पानी नीचे सॉइल से जुड़े रहकर पानी का जो तना होता है ऊपर तक वो रहते हैं, और जो फ्लावर्स हैं, लीव्स है, वो उनके तने पर मतलब कि जो वाटर की सपाटी है, सरफेस है, वहाँ पर वो रहते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्जेड इन वाटर। तो कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं सबमर्जेड होते हैं, मतलब कि वो जलमग्न होते हैं, कि वो जल में ही ज़्यादा रहते हैं। जलमग्न मतलब हम कहते हैं ना
कि मग्न हो जाना किसी भी चीज़ में, मतलब कि उसी में ही डूब जाना, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो अंदर ही रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। तो ये जो जलमग्न प्लांट्स होते हैं कुछ एक्वाटिक, तो वो क्या होते हैं कि वो सारे अंदर ही होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी नैरो टाइप की होती है, ठीक है। ऐसी नैरो टाइप में आपको समझाऊं तो ऐसे जो पतली पतली होती है, थिन थिन होती है, एंड रिबन जैसे उनके लीव्स होते हैं, मतलब कि पतले इनके सब पार्ट्स होते हैं। दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। In some submerged plants, leaves are often highly divided through which the water can easily float flow without damaging them. तो जो इनके सबमर्जेड प्लांट्स होते हैं तो उनके लीव्स होते हैं वो हाईली डिवाइड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे बिखरे बिखरे ऐसे डिवाइडेड होते हैं, और वो इजीली पानी में फ्लो कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनके फ़ोटो भी देखते हैं। तो देखिए जो पानी के अंदर वाले जो प्लांट्स हैं ना, जैसे ये है, फिर ये वाला, ये सभी सबमर्जेड कहलाते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स। फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड्स। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो जो फ्रॉग होता है, ठीक है, तो वो दोनों ही यूजुअली पॉन्ड में रहता है, मतलब कि तालाब में ज़्यादातर रहता है। और जो फ्रॉग है वो दोनों ही साइड, बहुत जो हमारे प्लेस है जो अंदर का, जो तालाब में भी रह सकता है और वो लैंड पे भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो इनकी जो बैक होती है, ठीक है, इनकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग होती है, तो वो उनको उछलने में और जो उनके जो प्रे माने जो उनके शिकार होते हैं, मतलब कि उन जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं ना, तो उनको भी पकड़ने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। तो उनकी वेब्ड फीट होती है, ठीक है, मतलब उनका जो पैर होगा ना ऐसे, उसको वेब्ड फीट कहा जाता है, उनके जो पैर होते हैं, तो वो उनको पानी में स्विम करने में भी हेल्प करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हमने क्या डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखें एनिमल्स के, फिर प्लांट्स के, और एक दूसरे से कंपैरिजन के उनकी जो रहठान परिस्थिति है। You may have also noticed a very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggest activity in chapter number 7। तो आप इससे भी ज़्यादा वैरायटी देख सकते हैं जब जो हर्बेरियम बनाने वाली जो एक्टिविटी थी चैप्टर नंबर 7 में। तो आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा कि कितने टाइप के ये सब होते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑन द अर्थ। तो आप ये कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पे जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के आपके पास जो लीव्स वगैरह हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के, तो आप कितना वो देख पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे कि जो पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट आप जो लीव्स देखेंगे तो आपको ढेर सारी माहिती मिल पाएगी, ठीक है। अब 9.4 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी वेंट ऑन जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, डिस्कस द मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने पूरा जो चैप्टर देखा तो उसमें ढेर सारे जो एनिमल्स की जो हैबिटेट्स है वो कहाँ रहते हैं, उनके जो शरीर के पार्ट्स वगैरह, उनके जो वातावरण में उनको रहने में हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में देखा, ठीक है, एनिमल्स के भी और अभी अभी प्लांट्स के भी। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्ट ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो हमने एक्टिविटी वो फर्स्ट देखी थी ना, तो जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग रीजन का हमने देखा था कि जैसे डिज़र्ट का, फिर फॉरेस्ट का, फिर जो एक्वाटिक है, ओशियन, उन सब के बारे में एनिमल्स के देखा था, प्लांट्स और एनिमल्स के। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल बनाए थे तो उसमें कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लिविंग है, मतलब जिंदा है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, birds, snakes, insect, rock, soil, water, air, dry leaves, that animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in forest. विच ऑफ दिस आर लिविंग। तो हमको सब एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है, कि हम सबको देखना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब कि ये सजीव है या निर्जीव है, ठीक है।
तो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट you can see around you at this time moment and group them as living and non living। तो आपके आसपास के आप ऑब्जेक्ट देखिए कौन से लिविंग है और नॉन लिविंग है। इन सम केस इट इज़ इजी फॉर अस टू नो। तो कोई कोई ऐसे केस में हमको समझने में आसानी होगी कि वो इजी है, मतलब लिविंग है और नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट लिविंग। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे चेयर है माने कुर्सी और टेबल है तो वो लिविंग नहीं है, वो निर्जीव। पहली वॉज रीडिंग दिस रिम फॉर्म कंप्लेट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लायर। तो यहाँ पे एक पोयम है, ठीक है, कि चेयर और इन सब के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में। साइड द टेबल टू चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड from chamberians on my feet. If we look little walk, we might have a little talk. Pray let's us take a air. Said the table to the chair. Said the chair to टेबल। तो ये सब इनकी डिस्कशन है, ठीक है, टेबल और चेयर की, कि वो सजीव है निर्जीव है, उन सब पे क्या बीती है, कि वो कैसे फर्स्ट जो वुड थे फिर उसमें से वो वगैरह बने, उन सब के बारे में छोटी सी एक पोयम है, ठीक है। ये एग्ज़ाम वगैरह में नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपके जानकारी के लिए। उसके बाद है कि Pali and Bujo found the poem very funny because they know that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk। तो पहली एंड बोजो ने एक बहुत ऐसी फनी सी पोयम ढूंढी, क्योंकि उनको पता था कि चेयर और टेबल अलाइव नहीं है, मतलब सजीव नहीं है, और वो ना ही चल सकती है ना ही बोल सकती। चेयर टेबल स्टोन और कॉइन आर नॉट अलाइव। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो चेयर है, टेबल है, स्टोन है, कॉइन है, वो वगैरह अलाइव नहीं है। इसी तरह हमको ये भी पता है जैसे हम अलाइव हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग अलाइव है मतलब कि सजीव हैं। सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो सभी जो वर्ल्ड के जो पीपल हैं वो सभी भी अलाइव हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स। तो हमारे आसपास के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, कि जैसे वो भी फुल ऑफ लाइफ जी रहे हैं, जैसे डॉग्स है, कैट्स है, मंकी, स्क्विरल वगैरह, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग। तो हमको कैसे पता चलेगा वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। ऑफन इट इज़ नॉट टू सो ईजी टू डिसाइड। तो ये डिसाइड करना थोड़ा ईजी नहीं है। We are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon। तो हम कहते हैं ना कि प्लांट्स हैं, जो जो प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो वो लिविंग है मतलब सजीव हैं, बट वो डॉग की तरह नहीं चलते और ना ही पिजन की तरह चलते। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम नॉन लिविंग। तो दूसरी ओर देखें तो जैसे कार है, बस है, वो सभी चलते हैं, ठीक है, तो स्टिल वी कंसिडर देम नॉन लिविंग। तो हम उनको भी कहते हैं वो लिविंग नहीं है, मतलब निर्जीव है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो समय समय के साथ उनकी ग्रोथ में वो बढ़ते हैं, ठीक है, साइज वगैरह। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीन ग्रो इन साइज। तो उसी टाइम हम जो क्लाउड्स हैं, मतलब कि आकाश में हम जो क्लाउड्स बादल देखते हैं, वो भी साइज में बढ़ता है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लाउड्स है वो लिविंग है, मतलब सजीव है। नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन सब का अंतर कर, मतलब कि इन सब के बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब लिविंग जो चीज़ वस्तु है, कोई भी थिंग है, वो जो नॉन लिविंग है उससे कुछ डिफरेंट है, वो उसके हम एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं, ठीक है। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग। तो आप हैं, मैं हूँ, सभी जो ह्यूमन बींग है हम एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लिविंग बींग है मतलब कि सजीव। वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि कौन से ऐसे लक्षण वगैरह हैं कि आपको डिफरेंट बनाते हैं जो निर्जीव थिंग्स हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। तो आप कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि लक्षण लिखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी हाइट बढ़ना, आपका जो आवाज़ है वो थोड़ा डीप होना, फिर आपकी ग्रोथ होना, ठीक है, वो वगैरह हम एग्जांपल लिख सकते हैं। लुक एट द योर लिस्ट एंड मेक
mark those characteristic that you have list which may also be found in animals or plants। तो जो आपने लिस्ट बनाया, एग्जाम्पल वगैरह बनाया, तो वो आप देखिए, तो वो आपके जो एग्जाम्पल है कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि लक्षण है वो एनिमल्स प्लांट्स में हो तो उनको मार्क कीजिए। जैसे हाइट, जैसे बालों का बढ़ना, फिर हमारे रहना का, ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर पर्पस कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो ऐसे सब जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो इनकी वजह से हम जिंदा रहे, मतलब कि लिविंग में आते हैं, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि लिविंग जो थिंग्स हैं तो उनके लिए लक्षण में काम आते हैं। तो इन चैप्टर 1 और 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ इटेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। तो हम चैप्टर नंबर 1 में भी देखा, 2 में भी देखा कि जो लिविंग थिंग्स हैं मतलब कि जो सजीव थिंग्स हैं उनको फूड जरूरी है, ठीक है, एनिमल्स हो या फिर हम हो। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये स्टडी किया था ना कि प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना फूड अपनी तरह से अपना फूड है वो फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उससे बनाते हैं, ठीक है, अपने जो लीव में। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और द अदर एनिमल्स ऑफ देयर फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स हैं तो उनका क्या होता है, वो प्लांट्स पे भी आधारित रहते हैं और एनिमल्स पे भी आधारित रहते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो फूड है, भोजन वगैरह है, तो वो क्या करता है, वो उनको ग्रो अप होने में एनर्जी देता है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोग्रेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। तो ऑर्गेनिज्म है वो भी दूसरी जीव है तो उनके लिए भी एनर्जी देता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। ग्रोथ का मतलब कि वृद्धि भी कह सकते हैं, वृद्धि, ठीक है, गुजराती वर्ड वृद्धि होता है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। तो क्या जब आप 4 साल के थे तब आपका कोई टी शर्ट हो या फिर आपने कुर्ता पहना होगा तो वो अभी की एज में आपको कंप्लीट मतलब फिट हो रहा है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट। तो आप ये उसके आप कभी पहनेंगे ही नहीं, ठीक है, वो छोटा हो गया होगा। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। तो आप सभी की हाइट बड़ी होगी, किसी का वेट भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप सभी जो मैं आपको बताऊं तो आप क्लास 6 में हो, तो जब भी आप क्लास 4th में थे, क्लास 3rd में थे, तो तब आपकी जो हाइट थी, जो आपका वेट था वो अभी से कम था, ठीक है, कि अभी आप जितने हो तब आप उससे छोटे थे। अब आप क्लास 6 में हो, जब आप 10th में हो गए, 9th में हो गए, तो तब भी आपकी जो अभी की जो है हाइट है, वेट है, उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस। तो आपकी हाइट बड़ी होगी। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इफ इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। फिगर 9.10। तो आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, ठीक है, बट टाइम टू टाइम आप ग्रोइंग करते हो, ठीक है। और थोड़े अब और साल हो जाएंगे तो आप एक अडल्ट हो जाओगे, मतलब कि आप एक पुख्त वय के हो जाओगे, ठीक है, यंग्स वन ऑफ देखिए यहाँ पे हमको फिगर भी बताई गई है, अ बेबी ग्रोज इन टू अडल्ट। तो देखिए फर्स्ट इतने होते हैं, फिर इतने, ठीक है, फिर वो इनके ईयर्स बढ़ते जाते हैं और वो यंग बन जाते हैं, ठीक है। यंग्स वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट। यू वुड श्योरली हैव नोटिस पम्प्स ग्रो इन टू अडल्ट। तो आपने कोई ऐसे जो जिसे हम मर्गी वगैरह कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर्गी का हैंड का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसके बारे में हमको बताया गया है कि आपने कभी देखा होगा उनके पहले एग्स होता है, फिर एक बेबी होता है, पॉप्स होता है, ठीक है। अ चिक हट फ्रॉम एन एग्स ग्रो इनटू हैन और कॉक। फिगर 9.11। तो यहाँ पे चिक होता है तो फर्स्ट हो गया एग होता है, मतलब कि एक अंडा होता है, उसके बाद वो हैन और कॉक बन जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। जो प्लांट्स होते हैं मतलब कि पेड़ पौधे हैं वो भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। तो आप आसपास के कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स देखिए, ठीक है। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। तो कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ यंग होते हैं और कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो उन सब का ये ग्रोथ का, वृद्धि का एक एक स्तर होता है, लेवल होता है। लुक एट द टाइप प्लांट्स
लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। तो इन सब प्लांट्स को आप थोड़े वीक्स के बाद देखिए, थोड़े दिन के बाद देखिए। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। तो यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रो इन साइज, तो आप सभी देखेंगे कि इन सब की साइज में वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब कि इन सब की साइज बड़ी है। ग्रोथ स्टीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो ग्रोथ जो है, वृद्धि है, वो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, कि जो लिविंग है मतलब कि सजीव है, इन सब के लिए कॉमन है, ठीक है। जो भी सजीव है उनमें ग्रोथ एक कॉमन पॉइंट है। सो जो आपका होमवर्क है, तो आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। जो वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, 7, 8, फिर 9, 10, ठीक है। तो 7 से 10 तक आपको 4 क्वेश्चन है, वो आपको आपकी वर्कबुक में लिखने हैं। 7 का आंसर ये रहा, 8 का ये रहा, फिर 9 और 10 के साथ में है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको फ़ोटो सेंड करने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझे फ़ोटो भेजिए, किसी क्वेश्चन के बारे में समझ में ना आया हो वो, या फिर कोई आपको डाउट वगैरह हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।